सोचो जरा, क्या तुमने कभी यह सवाल अपने आप से किया है कि कुछ लोग जो चाहते हैं उन्हें मिल ही जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी चाहने में ही निकाल देते हैं? क्या फर्क है उन दोनों के बीच? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क सोच का है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे दिमाग में उतर गई तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक ऐसा नियम बताया था जो आज भी उतना ही सटीक है, उतना ही शक्तिशाली है और उतना ही खतरनाक रूप से सच है। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, हालात नहीं है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है उसका अपना दिमाग। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, अमीरी चाहता है, शांति चाहता है, प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, सुकून चाहता है, लेकिन पाता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन अंदर से टूटा हुआ है, उसके अंदर डर भरा हुआ है। क्या होगा अगर मैं हार गया? लोग क्या कहेंगे? मैं कर पाऊंगा या नहीं? यही डर धीरे धीरे सेल्फ डाउट बन जाता है और सेल्फ डाउट धीरे धीरे तुम्हारी ताकत को खा जाता है। फिर इंसान ओवरथिंकिंग में फंस जाता है, हर बात को 100 बार सोचता है लेकिन एक कदम भी नहीं उठाता। ऊपर से समाज की प्रोग्रामिंग, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। और फिर कंपैरिजन ट्रैप, हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझना। इन सब का नतीजा क्या होता है? इंसान बाहर से जिंदा होता है लेकिन अंदर से मरा हुआ। यहीं पर गौतम बुद्ध का ज्ञान तुम्हें झकझोर देता है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारे मन से पैदा होता है। तुम जिस चीज को जैसा देखते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। दो लोग एक ही हालात में खड़े होते हैं। एक कहता है मैं बर्बाद हो गया, दूसरा कहता है अब मैं कुछ नया बनाऊंगा। हालात दोनों के एक जैसे हैं लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि मन अलग है। बुद्ध ने बार बार कहा कि मन ही जीवन का निर्माता है। तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा मन तय करता है कि तुम क्या बनोगे। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी वही बात कह रहा है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जीवन का 90% कंट्रोल करता है। यानी जो बात तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम बन जाती है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेने लगता है। तुम्हें मौके दिखते ही नहीं, और अगर दिखते भी हैं तो तुम डर के कारण पीछे हट जाते हो। दूसरी तरफ जो इंसान रोज अपने दिमाग को सिखाता है कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, उसका दिमाग मौके ढूंढने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी शिकायत करता रहता है। फर्क हालात का नहीं, दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। गौतम बुद्ध डिजायर और अटैचमेंट के फर्क को बहुत गहराई से समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं, चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज से चिपक जाना तुम्हें कमजोर बना देता है। जब तुम किसी रिजल्ट से चिपक जाते हो तो डर पैदा होता है। डर तुम्हारे फैसलों को गंदा कर देता है। लेकिन जब तुम जागरूक होकर चलते हो, जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो, जब तुम पूरे मन से काम करते हो लेकिन नतीजे से बंधे नहीं रहते, तब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही अवेयरनेस है, यही कॉन्शियस लिविंग है। मतलब तुम ऑटो पायलट पर जिंदगी नहीं जी रहे बल्कि होश में जी रहे हो। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने खुद को रोका है? कितनी बार तुमने अपने सपने सिर्फ इसलिए मार दिए क्योंकि तुम्हें डर लगा? यही वो जगह है जहां इंसान हारता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान को दुश्मन बाहर नहीं हराता, इंसान खुद को हराता है। जब तुम अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं रखते तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन से खेल बदल जाता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान का दिमाग जो देखता है वही मानने लगता है। इसलिए विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है। जब तुम बार बार अपने लक्ष्य को महसूस करते हो, उसे अपने अंदर जीते हो, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। और जब दिमाग कुछ सच मान लेता है तो शरीर अपने आप उस दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, बिजनेस लीडर पहले जीत को अपने दिमाग में देखते हैं, फिर मैदान में उतरते हैं। बुद्ध भी यही कहते थे, पहले अंदर जीत बनाओ, बाहर जीत अपने आप आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये सब सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते। क्यों?
क्योंकि आदतें मजबूत होती हैं और इंसान कमजोर। सुबह उठते ही फोन, शिकायत, आलस, वही पुरानी सोच, वही पुरानी बातें, और फिर शाम को कहते हैं मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। बुद्ध कहते हैं अगर तुम वही करते रहोगे जो कल करते थे तो कल जैसी ही जिंदगी मिलेगी। बदलाव चाहो तो खुद बदलना पड़ेगा। आज अगर तुम सच में चाहते हो कि जो चाहो वो मिले तो तुम्हें अपने मन के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। खुद को विक्टिम समझना छोड़ना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। ये बात डरावनी लगती है, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, उसी दिन से तुम गुलाम नहीं रहोगे। और अब मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो। तुम्हारी अंदर एक ताकत पड़ी है जिसे कभी किसी ने तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। तुम्हें सिखाया गया डरना, तुलना करना, शिकायत करना, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि अपने मन को कैसे मजबूत बनाना है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन यही सिखाता है कि इंसान बाहर की दुनिया नहीं बदलता, पहले अंदर की दुनिया बदलता है। और जब अंदर बदलता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। और जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब असली रहस्य खुलता है, क्योंकि जो चाहोगे वो मिलेगा। ये कोई जादू की लाइन नहीं है, ये मन के विज्ञान का नियम है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि बस बैठकर चाहो और सब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छा में दिशा होनी चाहिए। भटकी हुई चाहत कमजोर होती है, लेकिन साफ दिशा वाली इच्छा पहाड़ हिला देती है। जब इंसान को पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब उसका पूरा शरीर, पूरा दिमाग, पूरा अस्तित्व उसी दिशा में चल पड़ता है। यही वो जगह है जहां फोकस, इमोशन और एक्शन एक साथ मिलते हैं। केवल सोचना काफी नहीं है, केवल मेहनत काफी नहीं है, और केवल भावुक होना भी काफी नहीं है। जब सोच साफ हो, दिल जुड़ा हो और कदम चल रहे हों, तब परिणाम पैदा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड आदेशों पर चलता है। जो बात तुम बार बार अपने आप से कहते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिमाग हर विचार को सच और झूठ में फर्क किए बिना स्वीकार करता है। अगर तुम रोज खुद को कमजोर कहोगे तो दिमाग तुम्हें कमजोर बना देगा। अगर तुम रोज अपने आप से कहोगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाने लगेगा। यही ब्रेन प्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, वैसे ही इंसान अपने दिमाग में रोज सॉफ्टवेयर डालता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग गलत सॉफ्टवेयर डालते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि सिस्टम स्लो है। विजुअलाइजेशन इसी का अगला कदम है। जब तुम किसी चीज को अपने मन में बार बार देखते हो, महसूस करते हो, जीते हो, तो दिमाग उसे भविष्य नहीं वर्तमान मानने लगता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं करता। यही कारण है कि महान खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले जीत को महसूस करते हैं। बुद्ध भी ध्यान के जरिए यही सिखाते थे। अपने अंदर उस इंसान को पैदा करो जो तुम बनना चाहते हो। बाहर की दुनिया बाद में बदलेगी, पहले अंदर की दुनिया बदलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। तुम्हारी इच्छा जितनी बड़ी होती है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर अंदर ही अंदर तुम मानते हो कि मेरे बस का नहीं है, तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। अंदर का विश्वास ही असली ईंधन है। बुद्ध कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा मंदिर उसका अपना मन है। अगर वहां डर बैठा है तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहां साहस बैठा है तो इंसान खुद भगवान बन जाता है। अब समझो माइंड और ब्रेन का खेल। दिमाग एक मशीन है, लेकिन मन उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी कितनी भी तेज हो, अगर ड्राइवर गलत दिशा में मोड़ दे तो एक्सीडेंट तय है। उसी तरह तुम्हारा ब्रेन बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड डर, आलस और भ्रम से भरा है, तो यह ताकत तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। मन जिस दिशा में ले जाता है, दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाता है। इसलिए बुद्ध बार बार जागरूकता की बात करते थे। वो कहते थे, ऑटो पायलट पर मत जियो, सोच समझ कर जियो। अब आदतों का जाल समझो। मन आदतों से चलता है। जो काम तुम रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। सुबह उठते ही फोन उठाना, शिकायत करना, आलस करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सब हैबिट लूप बन जाते हैं। दिमाग को इसमें आराम मिलता है, इसीलिए वो इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। यही कंफर्ट जोन ट्रैप है। इंसान अपने दुख में भी आराम ढूंढ लेता है,
क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान अपनी जंजीरों से प्यार करने लगता है और जब तक तुम इस प्यार को नहीं तोड़ोगे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। अब जरा एक कहानी सुनो। एक लड़का था, बहुत गरीब परिवार से, छोटे से कमरे में रहता था, न सही कपड़े न सही खाना। लोग उसे देखते और कहते, इससे कुछ नहीं होगा। वो खुद भी यही मानने लगा था। लेकिन एक दिन उसने अपने अंदर एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना ही हूं? उस दिन से उसने खुद से लड़ाई शुरू की। उसने अपनी सोच बदली, सुबह उठकर अपने सपनों को याद किया, खुद से बात की, डर के बावजूद काम किया। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग हंसते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे, उसकी संगत बदली, उसकी आदतें बदली और कुछ साल बाद वही लड़का लोगों के लिए मिसाल बन गया। बाहर कुछ नहीं बदला था, पहले अंदर बदला था। यही बुद्ध का रास्ता है, अंदर की क्रांति। एक और कहानी सुनो। एक इंसान था जो जिंदगी से हार चुका था। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, आत्मविश्वास खत्म हो गया। हर रात वो सोचता था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं मर नहीं गया हूं तो शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस दिन उसने अपने आप से एक वादा किया। उसने खुद से कहा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा, बहुत बड़ा नहीं, बस थोड़ा। उसने सुबह उठकर अपने दिमाग को साफ करना शुरू किया, नकारात्मक सोच को पकड़कर बाहर फेंकना शुरू किया, छोटे कदम उठाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा और जब मन मजबूत हुआ तब हालात झुकने लगे। आज वही इंसान दूसरों को उठने की प्रेरणा देता है। और अब आम आदमी की बात, कोई सुपर हीरो नहीं, कोई महान नाम नहीं, एक साधारण इंसान नौकरी करता है, ईएमआई भरता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो खुद को छोटा समझता था। वो मानता था कि बड़ी चीजें बड़े लोगों के लिए होती हैं। फिर एक दिन उसने यह सोच बदली। उसने खुद को इज्जत देना शुरू किया। उसने अपने समय की कदर की, अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली, अपनी सोच को साफ किया। नतीजा यह हुआ कि उसकी नौकरी बदली, उसकी कमाई बदली, उसके रिश्ते बदले। सब कुछ इसलिए नहीं बदला कि किस्मत जाग गई, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि वो खुद जाग गया। बुद्ध कहते हैं, जागरण ही असली सफलता है। जब इंसान सोया रहता है तब वो सिर्फ रिएक्ट करता है, जब जाग जाता है तब वो क्रिएट करता है। आज ज्यादातर लोग जिंदगी को रिएक्शन में जी रहे हैं। कोई कुछ कह दे, मूड खराब, कोई आगे निकल जाए, जलन, कोई मुश्किल आ जाए, डर। लेकिन जो इंसान जाग जाता है वो हालात का गुलाम नहीं बनता, वो हालात को इस्तेमाल करना सीखता है। अब तुम खुद से पूछो, तुम किस तरफ हो, भीड़ की तरफ या बदलाव की तरफ? क्योंकि सच ये है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो अपने मन की जिम्मेदारी लेते हैं, जो अपनी सोच को रोज साफ करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन उठते हैं, जो रोते हैं लेकिन रुकते नहीं। गौतम बुद्ध ने कभी आसान रास्ता नहीं बताया, उन्होंने सच्चा रास्ता बताया। उन्होंने कहा, दर्द आएगा लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाएगा, डर आएगा लेकिन वही तुम्हें सिखाएगा, असफलता आएगी लेकिन वही तुम्हें तैयार करेगी। अगर तुम इन सब से भागते रहोगे तो जिंदगी छोटी रह जाएगी। अगर तुम इनसे लड़ना सीख जाओगे तो जिंदगी बड़ी बन जाएगी। आज अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। बाहर की उम्मीद छोड़ो, अंदर की ताकत जगाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को दिशा दे दी उसी दिन से तुम्हारी किस्मत लाइन में खड़ी हो जाएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या बदला जा सकता है, सवाल यह है कि कैसे बदला जाए। क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा था कि जागरूकता तभी असली होती है जब वह आदत बन जाए। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बदलो। सुबह का पहला समय तुम्हारे पूरे दिन का बीज होता है। जिस तरह किसान बीज बोने से पहले जमीन साफ करता है, उसी तरह इंसान को दिन शुरू करने से पहले अपने मन को साफ करना होता है। सुबह उठते ही अगर तुम फोन पकड़ लेते हो तो तुम अपनी चेतना दूसरों के हाथ में दे देते हो। नोटिफिकेशन, खबरें, बेकार की बातें तुम्हारे मन पर पहला हमला करती हैं। बुद्ध कहते थे, सुबह का मौन पूरे दिन की ताकत बनता है। थोड़ी देर शांति में बैठना, अपनी सांस को महसूस करना, अपने मन को देखना, यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह दिमाग की सफाई है।
जब तुम शांति में बैठकर अपने आप से सकारात्मक शब्द बोलते हो, जब तुम अपने लक्ष्य को आंख बंद करके महसूस करते हो, जब तुम खुद को याद दिलाते हो कि आज मुझे किस इंसान की तरह जीना है, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड आदेश पकड़ लेता है। यही वो क्षण है जब तुम अपने दिन को डिजाइन करते हो, बजाय इसके कि दिन तुम्हें घसीटे। इसके बाद सबसे जरूरी काम है सोच की सफाई। बुद्ध कहते थे, गंदा पानी साफ पानी को भी गंदा कर देता है। उसी तरह नकारात्मक सोच तुम्हारी सबसे अच्छी मेहनत को भी झर बना देती है। तुम कितनी बार खुद से कहते हो कि मैं बेकार हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे पास मौके नहीं हैं। यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना इंसान के व्यवहार पर सीधा असर डालता है। अगर तुम अपने ही दुश्मन बन जाओगे तो बाहर से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए शिकायत करना छोड़ना सीखो। हर शिकायत तुम्हारी ताकत को कमजोर करती है। तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुलना का मतलब है अपने सफर को किसी और के रास्ते से मापना। बुद्ध कहते हैं, हर इंसान का रास्ता अलग है, हर आत्मा का समय अलग है। जब तुम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की आदत बनाते हो, जब तुम रोज यह देखते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तब तुम्हारा दिमाग अबंडेंस की दिशा में काम करना शुरू करता है। और अबंडेंस माइंडसेट ही ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है। अब आता है फोकस का खेल। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा ध्यान हर जगह है, इसलिए तुम्हारी ताकत कहीं नहीं है। बुद्ध कहते थे, बिखरा हुआ मन कमजोर होता है, केंद्रित मन पहाड़ काट सकता है। एक लक्ष्य चुनना और उसी पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग हर रोज नया लालच दिखाता है। सोशल मीडिया तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ जल्दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें जल्दी मिलती हैं वो जल्दी चली भी जाती हैं। गहराई से काम करना, शांति से काम करना, पूरे मन से काम करना, यही डीप वर्क है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी काम में डूब जाता है तो उसका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यही वो अवस्था है जिसे बुद्ध ध्यान में अनुभव करते थे। पूरा मन एक जगह टिक जाना। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सोचते रहना और योजना बनाते रहना भी एक जाल है। असली बदलाव तब आता है जब तुम कदम उठाते हो, छोटे कदम, लेकिन रोज। इंसान अक्सर परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं करता। वो सोचता है, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होता। बुद्ध कहते थे, चलना शुरू करो, रास्ता खुद बनता जाएगा। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक निर्णय है। डर के बावजूद काम करना ही साहस है। बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है जो डर के साथ भी आगे बढ़ता है। अब सबसे कठिन और सबसे सुंदर हिस्सा आता है, पेशेंस और ट्रस्ट। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन प्रकृति इंस्टेंट नहीं चलती। बीज आज डालो, फल कल नहीं मिलता। मनोविज्ञान भी कहता है कि दिमाग को नए पैटर्न बनाने में समय लगता है। नई आदतें बनाने में, पुरानी आदतें तोड़ने में धैर्य चाहिए। बुद्ध कहते थे, जो इंसान प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाता है वो परिणाम से डरना छोड़ देता है। जब तुम रोज सही काम करते हो, सही सोचते हो, सही दिशा में चलते हो, तो भले ही शुरुआत में कुछ न दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। जैसे मिट्टी के नीचे जड़ें फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारी ताकत अंदर बन रही होती है। और अब कुछ बातें तुम्हारे दिल पर चोट करेंगी, लेकिन यही चोट तुम्हें जिंदा करेगी। तुम्हारी हालत गरीब नहीं है, तुम्हारी सोच गरीब है। तुम हारे नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन खेल पलट गया। भीड़ सोचती है, विजेता फैसला करता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन के नियम है। भीड़ बहती है, विजेता दिशा चुनता है। भीड़ शिकायत करती है, विजेता जिम्मेदारी लेता है। भीड़ इंतजार करती है, विजेता काम करता है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि इंसान बाहर की सत्ता नहीं, अंदर की सत्ता जीतता है। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, लेकिन असली राज उन्होंने अपने मन पर किया। उन्होंने दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने इंसान को खुद से मिलवाया। और जब इंसान खुद से मिल जाता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। और अब यही वह पल है जहां तुम सुनने वाले नहीं, बनने वाले बनते हो। क्योंकि जितना कुछ तुमने अब तक सुना है, वह ज्ञान नहीं है, वह तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को जगाने की पुकार है।
गौतम बुद्ध कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि वह अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वही चेतना है, वही क्षमता है, वही ऊर्जा है जिसने साधारण इंसानों को असाधारण बनाया। लेकिन यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, ये भीतर से फूटेगी। और यह तब फूटती है जब इंसान पहली बार खुद पर सच में विश्वास करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस दिन इंसान अपने आप को असमर्थ की जगह सीखने वाला मानना शुरू करता है, उसी दिन उसका दिमाग नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। इसे वैज्ञानिक सेल्फ एफिकेसी कहते हैं और बुद्ध इसे स्वजागरण कहते थे। नाम अलग है, लेकिन सच्चाई एक ही है। जब तुम खुद को छोटा मानना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी जिंदगी बड़ी होना शुरू होती है। आज मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि कल से सब आसान हो जाएगा। बुद्ध ने कभी आसान जीवन का वादा नहीं किया, उन्होंने जागरूक जीवन का रास्ता दिखाया। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कह रहा हूं कि आज से अगर तुमने अपने मन की दिशा बदल दी, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप बदलने लगेगा। आज से नया जीवन शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि तुम कहीं भाग जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने पुराने सोच के कैदी बनकर जीना बंद कर दो। आज से यह फैसला करो कि तुम अपने डर से बड़े बनोगे, अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहोगे और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। छोटा कदम ही असली क्रांति है। आज सिर्फ 5 मिनट ध्यान, आज सिर्फ एक अच्छा फैसला, आज सिर्फ एक नकारात्मक सोच को रोकना, यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। विज्ञान कहता है कि दिमाग छोटी जीतों से ताकत पकड़ता है और बुद्ध कहते थे कि छोटी जागरूकता से बड़ा प्रकाश पैदा होता है। अब यह पल तुम्हारा है। स्क्रीन के उस पार बैठा इंसान नहीं, बल्कि यहां बैठे तुम। अपने आप से एक वादा करो, कोई दिखावे का नहीं, कोई सोशल मीडिया वाला नहीं, दिल से किया हुआ वादा। वादा कि तुम खुद को औरों से नहीं, कल के खुद से बेहतर बनाओगे। वादा कि तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करोगे। वादा कि जब थकोगे तब भी रुकने की बजाय सांस लेकर फिर चलोगे। यही सेल्फ बिलीफ एक्सप्लोजन है। यही वह धमाका है जो चुपचाप होता है, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी में सुनाई देती है। और याद रखो, तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो। यही चैनल, यही वीडियो, यही शब्द तुम्हें बार बार याद दिलाने के लिए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूले हुए हो। यह चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं है, यह उन लोगों का परिवार है जो हार मानने से इनकार करते हैं। रोज थोड़ी प्रेरणा, रोज थोड़ी जागरूकता, रोज थोड़ी हिम्मत, यही मिलकर नई जिंदगी बनाती है। अगर तुम यहां तक आए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बदलाव की आग जल रही है। इस आग को बुझने मत दो। इस परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि जब इंसान सही लोगों के साथ चलता है, तो उसका रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना नहीं है, ये खुद में निवेश करना है, ये अपने बेहतर भविष्य को चुनना है। और जाते जाते एक आखिरी बात दिल में बिठा लो। गौतम बुद्ध ने कहा था, 1000 लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद को जीत लेना। अगर आज तुमने अपने मन पर एक छोटा सा भी नियंत्रण पा लिया, अगर आज तुमने अपने डर को एक बार भी मना कर दिया, अगर आज तुमने अपने सपने की तरफ एक कदम भी बढ़ा दिया, तो समझ लो तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे गहरे नियम की जो इंसान को अंदर से अजेय बना देता है। तब तक याद रखना, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो। और जो इंसान जाग जाता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। धन्यवाद।